गौतम की चाल में फंसकर पराग कोठारी एक बार फिर बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हैं। वह अंश को धक्के मारकर अपने ही घर से बाहर निकाल देंगे। सीरियल अनुपमा का आने वाला एपिसोड बेहद रोमांचक और भावनाओं से भरा होगा, क्योंकि माही और गौतम की शादी में ऐसा धमाका होने वाला है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। अनुपमा बार बार कोठारियों से बेइज्जत होकर भी अपनी बेटी माही की खुशी के लिए वहां जाती है। वह जानती है कि वहां उसका अपमान होगा, लेकिन मां होने के नाते अपनी बेटी के लिए हर दुख सहने को तैयार रहती है। गौतम की सभी शादी की रस्मों में अनुपमा अपनी मौजूदगी दर्ज कराती है। वह चाहकर भी गौतम को आशीर्वाद देती है, उसकी हल्दी लगाती है और अपनी माही के चेहरे पर मुस्कान बनाए रखने की कोशिश करती है। लेकिन अनुपमा के दिल में कहीं न कहीं यह डर बैठा है कि गौतम वैसा नहीं है जैसा वह दिखता है। दूसरी ओर गौतम पराग कोठारी की कंपनी में बहुत बड़ा फ्रॉड कर रहा है। जितने भी क्लाइंट वह लेकर आता है वे सब उसकी साजिश का हिस्सा होते हैं। उसका असली मकसद अंश को कंपनी से बाहर निकालना और पराग कोठारी को पूरी तरह अपने नियंत्रण में लेना है। गौतम ने अपने सारे कदम बहुत सोच समझ कर उठाए हैं ताकि कोठारी परिवार का विश्वास जीतकर वह उनके बीच अपनी जगह बना सके। प्रेम, जिसने पराग की कंपनी में भारी निवेश किया था, अब खुद को मुश्किल में पाता है क्योंकि गौतम के कारण उसकी मेहनत और पैसा दोनों डूबने वाले हैं। दरअसल प्रेम जिन पार्टनर्स के साथ डील कर रहा था वे भी गौतम की ही प्लानिंग का हिस्सा निकले। यह सारा फ्रॉड आखिरकार अंश के सामने खुल जाता है, लेकिन तब तक घरवालों की नज़रों में अंश एक विलेन बन चुका होता है। गौतम गांधी ने सबको अपने झूठ और मीठी बातों से इस तरह बहला लिया है कि अब हर कोई उसी पर भरोसा करता है। शादी के मौके पर जब अंश गौतम का सामना करता है तो कहता है, मुझे सब पता चल गया है कि तुमने कंपनी में फिर से घोटाला किया है। तुम्हारी वजह से ही मैं आज इस स्थिति में हूं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अनुपमा चाहकर भी अंश को रोक नहीं पाती। अंश सबके सामने गौतम का सच उजागर करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। सभी उसे झूठा और जलन से भरा मानते हैं, क्योंकि अब तक अंश कोई बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाया है। हर वह डील जो अंश नहीं कर सका, गौतम गांधी ने चालाकी से पूरी कर दिखाई। इससे पराग कोठारी फिर से उसी पर निर्भर हो गए और अब कंपनी की तरक्की का श्रेय भी गौतम को दिया जाने लगा। यही वह चाहता था कि पराग और पूरा कोठारी परिवार उसे अपने सबसे विश्वसनीय व्यक्ति के रूप में देखें, लेकिन उसके असली इरादे बहुत खतरनाक हैं। वह इस बार पराग कोठारी ही नहीं, बल्कि प्रेम, अंश, राजा, परी और अनुपमा सभी से बदला लेने लौटा है। जल्द ही अंश को धक्के मारकर कोठारी मेंशन से बाहर निकाल दिया जाता है। अनुपमा की आंखों के सामने उसका बेटा बेघर हो जाता है, लेकिन वह कुछ कर नहीं पाती। उसकी बेटी माही अब उसी गौतम की पत्नी है जिसने उसकी पूरी दुनिया उजाड़ दी थी। प्रार्थना, जो पहले गौतम के चंगुल से मुश्किल से बची थी, एक बार फिर उसी जाल में फंस जाती है। अनुपमा समझ नहीं पा रही कि वह अपनी बेटी का घर बचाए या अपने बेटे का सम्मान। दूसरी ओर गौतम गांधी अब अपने अगले प्लान पर काम शुरू करता है। वह कोठारी परिवार के खिलाफ ऐसा जाल बुनता है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। उसकी नज़र अब पराग कोठारी की पूरी संपत्ति और कंपनी पर है। वह तय कर चुका है कि इस बार अनुपमा और उसका परिवार पूरी तरह बर्बाद होकर रहेगा। लेकिन सवाल ये है, क्या अनुपमा ऐसा होने देगी? क्या वह एक बार फिर अपनी ताकत और हिम्मत से गौतम के झूठ का पर्दाफाश कर पाएगी? क्या अंश वापस लौटकर सबके सामने सच्चाई साबित कर